press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएमएस एकेडमी। मैं एमपी सर आज आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर है वो मशीन जो कंप्यूट करती है। कंप्यूट बेसिकली जो कंप्यूट वर्ड आया है, ये आया है कैलकुलेट से। वैसे आजकल के कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कैलकुलेट तो हम कुछ करवाते ही नहीं है, हम तो और ही दूसरे काम करवा रहे होते हैं इससे। लेकिन ये इसका नाम और है क्या? मशीन। तो कोई भी मशीन जो है, कोई भी जो मशीन है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट जो इसका है वो है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यानी आप इनपुट देते हैं मशीन को, मशीन उसको प्रोसेस करती है और आपको डिजायर्ड आउटपुट दे देती है। इनपुट के लिए यूज किए जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो आज जो है हम शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1942 या यूं कहें कुछ के बुक्स में 1945 आता है। पहला कंप्यूटर हमारा मार्क 1। जो स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर बैच प्रोसेसिंग हुआ करती थी, पंच कार्ड लगाया करते थे। इनपुट जो है वो पंच कार्ड से होता था। फिलहाल हम पंच कार्ड नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चल करके जो दूसरा इनपुट डिवाइस आया था हमारा कीबोर्ड, उस कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। कीबोर्ड जो है ये कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है। तो ये एक कंपटीशन के हिसाब से आपको ध्यान रखना होता है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। यानी अगर आपके पास दूसरे इनपुट डिवाइसेस हैं तो भी ज्यादातर जो आपके काम हैं वो नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए माउस है, माउस से आप पॉइंटिंग डिवाइस का काम ले सकते हैं। ठीक है, कहीं पर सिलेक्शन करना है, आपने सिलेक्शन कर लिया, कुछ क्लिक करना है, क्लिक कर दिया, लेकिन कुछ लिखना है, नहीं लिख सकते। कीबोर्ड माउस का काम कर देगा, माउस कीबोर्ड का काम नहीं कर सकता। अगर कहीं पर वर्चुअल कीबोर्ड की फैसिलिटी है तो वहां पर आप माउस की सहायता से काम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो कीबोर्ड जो है वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इस कीबोर्ड में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 101, 102 कीज मानी जाती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101, 102 कीबोर्ड मानी जाती हैं। आपके जो कीबोर्ड हैं, कीबोर्ड के दो टाइप, एक स्टैंडर्ड और एक मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे चल के कर लेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की, जिसमें भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात हम करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड, उसमें 101, 102 कीज होती हैं। लेकिन अगर आप आपके कीबोर्ड को देखेंगे तो वहां आपको कीज ज्यादा मिलेंगी। वहां आपको 107, 108 के आसपास कीज मिलेंगी। रीजन क्या रहता है? रीजन रहता है कि कुछ कीज रिपीट हैं, जैसे कंट्रोल कीज हैं वो 2 हैं, एल्ट की हैं वो 2 हैं, शिफ्ट की है वो 2 है। ठीक है, और उसके अलावा आपकी विंडोज की है, राइट क्लिक की है। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कीज ऐड कर दी गई हैं, तो वो सारे के सारे आपके जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में
सॉरी स्टैंडर्ड कीबोर्ड का हिस्सा नहीं मानी जाती हैं, वो एडिशनल कीज हैं। अगर आपको कहीं जो है कोई पुराना कीबोर्ड मिलता है तो वहां आप देखेंगे पूरी उसमें जो है 101 या 102 कीज होती हैं, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो 102 कीज मानी जाती हैं। तो अब हम इस कीबोर्ड के बारे में देखें तो सबसे ऊपर जो है एक इस तरह से 3 स्ट्रिप बनी हुई है, 3 स्ट्रिप बनी हुई हैं और उनमें 4 कीज लगी हैं, F1, F2, F3, F4, F9, F10, F11, F12, यानी 1 से लेकर के 12 तक ये F वाली कीज हैं। इन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज। इन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा इस F1 का यूज किया जाता है। तो यहां आप ध्यान रखें कि F1 जो है वो हेल्प के लिए, कंप्यूटर में हेल्प के लिए F1 की का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के हिसाब से आप जो है इसको याद रखें कि F1 की जो है वो हेल्प के लिए काम में ली जाती है। और यहां जो ये हमारी F5 है ये रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये 2 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम करती हैं, ठीक है। एक और मान लीजिए ये F11 जो है ये फुल स्क्रीन अगर किसी चीज़ को शो करना हो तो उसके लिए F11 का यूज किया जाता है। तो ये फंक्शन कीज हैं जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए यूज में आती हैं। उसके बाद हम देखें कीबोर्ड में राइट साइड में एक अलग पैड बना हुआ है। नमलॉक, और इसमें पूरे में नंबर्स दिए हुए हैं। यहां एक एंटर की है, एक डिलीट की है, एक इंसर्ट की है, इस तरह से। यानी अगर आपको सिर्फ जो है वो नंबर्स को यूज करना है, इसको हम नम पैड कहते हैं, ठीक है। इसे नम पैड कहा जाता है, ठीक है। इस नम पैड में जहां सिर्फ नंबर्स की एंट्री करनी हो, यानी कोई और काम ही नहीं है, सिर्फ नंबर्स का काम है। जैसे बिलिंग सिस्टम होता है, किसी शॉप वगैरह में गए, वहां जो है आइटम कोड है वो नंबर्स में होगा, उसकी अमाउंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो देने हैं वो भी नंबर में होगा और उसकी अमाउंट भी नंबर में आएगी। तो सारी चीजें जहां सिर्फ नंबर्स में है वहां वो नंबर वाला पैड यूज होता है। अगर आप जो है कहीं हल्दीराम वाली शॉप पे जाते हैं या फिर रावत वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर जो बिलिंग मशीन है वहां आपको सिर्फ यही नंबर मिलेंगे। जो आपका कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसमें ये दोनों चीजें, नॉर्मल जो यूज में आने वाली जो अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं वो भी होंगी और ये न्यूमेरिक पैड अलग से होगा। अगर सिर्फ आपको बिलिंग करनी है, कंटिन्यूसली नंबर्स के साथ में काम करना है, तो वहां पर आप ये नंबर वाला पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो ऊपर एक बटन बनाया हुआ था नम लॉक का बटन जो है वो आपको दबा लेना है। अगर आप नम लॉक का बटन दबाते हैं तो नंबर्स काम में आएंगे। नम लॉक का बटन आपका ऑफ है तो नंबर्स काम में नहीं आएंगे, फिर ये नेविगेशन का काम करेगा। नेविगेशन का काम करेगा यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये 8 दिशाओं का काम ये करता है। सारी डायरेक्शंस, यानी अगर आपके पास माउस नहीं है तो ये आपका माउस का भी काम करता है।
सारे डायरेक्शन में जा सकते हैं, जो भी बटन दबाएंगे माउस को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। थोड़ी सी लिमिटेशंस रहती हैं, लेकिन अगर माउस है ही नहीं तो आप काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये माउस का भी काम कर देता है और उसके अलावा गेम पैड का भी काम करता है। कई गेम्स ऐसे हैं जिनमें जो है वो डायरेक्शंस के लिए कीज का यूज किया जाता है, वहां पर जो है इसका यूज आप कर सकते हैं। इन कीज का यूज करके आप इजीली गेम खेल सकते हैं। तो ये वाला हमारा नम पैड था। तीसरा जो पैड है उसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। अल्फा मीन्स अल्फाबेट, और न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स। यानी इसमें अल्फाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं। नंबर्स का पैड अलग भी है और इस अल्फा न्यूमेरिक पैड में भी 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सारे नंबर्स भी हैं। ऊपर नंबर्स हैं और उसके नीचे आपका जो रेमिंगटन टाइपराइटर कीबोर्ड होता है उस सीक्वेंस में इसमें जो है वो कीज लगी होती हैं, जैसे आपका QWERTPOIUY, इस तरीके से जो है वो कीज लगी हुई हैं। जो स्टैंडर्ड टाइपिंग के लिए कीबोर्ड आप लोगों के सामने रहता है वही जो है ये यहां पर इसमें लगी हुई है। तो ये हमारी अल्फाबेट्स और उसके ऊपर नंबर्स, 3 लाइन अल्फाबेट की हैं, उसके ऊपर नंबर्स हैं। ठीक है, तो और नंबर्स के साथ साथ कई सिंबल्स भी हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो उन सिंबल्स को यूज करने के लिए भी हम इसी अल्फा न्यूमेरिक पैड का यूज करते हैं। जो हमारे नंबर्स हैं, उन नंबर्स के साथ, हर नंबर के साथ में सिंबल दिए हुए हैं। सिंबल्स नंबर्स के साथ दिए हुए हैं, और अगर नंबर यूज करना है तो आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल करना होता है। नंबर्स के साथ की जगह पर अगर सिंबल यूज करने हैं तो शिफ्ट की का यूज करना है। अगर शिफ्ट की का यूज करेंगे तो फिर उसके बाद में आप इनको यूज कर सकते हैं, सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। जो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं वो सारे के सारे यहां दिए हुए हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी पैड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कीज और दी हुई हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड पे एक है CTRL और एक है Alt। ये 2 बटन ऐसे हैं कि ज्यादातर जो शॉर्टकट्स इन कंट्रोल और Alt के बटन की हेल्प से ही बनाए हुए हैं। या तो कंट्रोल यूज हो रहा होता है या Alt यूज हो रहा होता है या फिर दोनों यूज हो रहे होते हैं। इन दोनों की हेल्प से ज्यादातर शॉर्टकट बनाए हुए हैं। और ये दोनों ही बटन ऐसे हैं जो कि 2 हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट में आपका कंट्रोल बटन, एक Alt का बटन, राइट में कंट्रोल बटन, एक Alt का बटन। ठीक है, इसी तरह से जो अभी शिफ्ट का बटन की हमने बात की थी, वो भी शिफ्ट का एक बटन लेफ्ट में, एक शिफ्ट का बटन राइट में। ठीक है, और उसके अलावा एक बटन होता है रिटर्न का। इस रिटर्न के बटन को कंप्यूटर में कहा जाता है एंटर। इस तरीके से उसका निशान बना हुआ होता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि ये निशान किसका है तो साहब एंटर का है। ठीक है, या फिर ये पूछ लिया जाए कि जो ये रिटर्न के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है तो साहब एंटर बटन यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे सबसे बड़ा जो चौकोर जो बटन है वो हमारा जो है वो एंटर का आता है, बड़ा बटन आता है। और कुछ कंप्यूटर में जो है ये चौकोर ना होकर के इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के बड़ा होता है क्योंकि इसका यूज काफी ज्यादा होता है। अब ये जो रिटर्न का बटन है, रिटर्न का बटन यानी रिटर्न टू नेक्स्ट लाइन, रिटर्न टू नेक्स्ट लाइन यानी अगली लाइन में आने के लिए जो भी काम हम कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, जो टाइप कर रहे थे,
उसको वहीं खत्म करके अगर हमको अगली लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है तो उसके लिए हम इस बटन का यूज किया करते हैं। जहां पर हमको लाइन ब्रेक करनी है वहां हम रिटर्न का यूज करते हैं, जहां हमको पैराग्राफ ब्रेक करना है वहां हम इस रिटर्न का यूज करते हैं। और कई जगह पर कई दूसरे फंक्शंस हैं, उनका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए भी इस एंटर बटन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक होता है हमारा बैक स्पेस। एक बटन बैक स्पेस है और दूसरे पैड में एक बटन है डिलीट। हम नॉर्मली बात कर लेते हैं डिलीट की ही, लेकिन दोनों के वर्क में डिफरेंस है। ठीक है, जहां डिलीट बटन जो है वो आगे की सारी चीजों को डिलीट कर रहा होता है, वहीं बैक स्पेस जो है वो पीछे की चीजों को डिलीट करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कर्सर ये कर्सर है, ये मान लें कि जो जिस जगह पर टाइपिंग करने वाली जगह है वो कर्सर ये है, तो अगर हमने इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, इसके आगे हमने कुछ लिखा हुआ है, तो उसके लिए ये बैक स्पेस काम में नहीं आएगा, उसके लिए ये डिलीट बटन काम में लेंगे। जितनी बार हम डिलीट दबाएंगे एक एक अल्फाबेट डिलीट होता चला जाएगा। और अगर यूं हो कि ये हमारा कर्सर है और हमने यहां ABCD लिख रखा है, तो यहां पर बैक स्पेस काम आएगा इसको वापस हटाने के लिए। अगर इसे हटाना है तो उसको हटाने के लिए हमारा बैक स्पेस काम आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अल्फान्यूमेरिक कीज के बाद हम बात करें हमारे नेविगेशन कीज की। नेविगेशन कीज यानी वो कीज जो हमको इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ले जाने में हेल्प करती हो। जो कीज ऐसी हेल्प करती हैं उन्हें हम नेविगेशन कीज कहते हैं। यानी हमारे जो 4 कीज बनी हुई हैं, एक ऊपर ले जाने के लिए, एक दाएं ले जाने के लिए, एक बाएं ले जाने के लिए, एक ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, इस तरह के जो 4 बटन बने हुए हैं ये हमारी नेविगेशन कीज कहलाती हैं। ये चारों जो है वो नेविगेशन कीज कहलाती हैं। उसके अलावा कुछ बटन और हैं जिनका कि नेविगेशन में इस्तेमाल होता है। इनको वैसे हम नेविगेशन कीज के तौर पर नहीं कहते हैं, इनको तो हम जो है वो एरो कीज कह देते हैं। नेविगेशन कीज यानी होम एंड पेज अप, पेज डाउन, और इसके साथ में यहां 2 बटन और रहते हैं, डिलीट और इंसर्ट। इन बटन्स का जो ग्रुप है वो हमारा नेविगेशन की ग्रुप कहलाता है। यानी हमको पूरे डॉक्यूमेंट में किसी एक पेज अप जाना है तो हम इस एक पेज अप जाने के लिए पेज अप का यूज करते हैं, एक पेज नीचे जाने के लिए पेज डाउन का। इसी तरह से अगर लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है तो हम होम का यूज करेंगे, और लाइन के बिल्कुल एंड में जाना है तो हम एंड का यूज करेंगे। ठीक है, डिलीट का वर्क मैंने आपको बता दिया था डिलीट करने के लिए। और जो इंसर्ट है, इंसर्ट यानी किसी लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर, यानी उस टेक्स्ट को रिप्लेस करते हुए चलना है तो उसके लिए हम इंस बटन का यूज करते हैं या इंसर्ट बटन का यूज करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। और कंट्रोल वगैरह के साथ में अगर हम कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप करते हैं तो एक साथ जो है पूरे डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे हम जा सकते हैं। तो ये हमारे कीबोर्ड के कीज हैं। अभी हम कनेक्टर्स और देख लेते हैं तो कीबोर्ड का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। कीबोर्ड के जो कनेक्टर हैं उनमें 3 तरह के
कनेक्टर्स आते हैं। पहला हमारा सीरियल कनेक्टर कहलाता है, दूसरा जो है हमारा PS2 कनेक्टर कहलाता है, और तीसरा USB। USB आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, हर चीज़ USB की आ रही है। तो सीरियल और PS2 खत्म हो गए। सीरियल तो जो है हमारा P1 जो कंप्यूटर आया करते थे उसके साथ ही खत्म हो गए। PS2 जो है वो चले हैं हमारे P4 तक चलते आए हैं, अभी तक भी PS2 के कीबोर्ड मिल जाते हैं, बाकी सब ज़्यादा चल रहे हैं USB के। इस PS2 के अंदर जो है वो कनेक्टर जो है वो इस तरह का कुछ होता है, और उसमें 5 जो है वो मोटी मोटी पिन्स होती हैं। बड़ा कनेक्टर होता है थोड़ा। और ये 80 जो सिस्टम हुआ करता था उसमें लगा करते थे। PS2 जो है इसके अंदर 6 पिन है, और यहाँ एक लॉकिंग सिस्टम आता है। ये हमारा XT जो सिस्टम आया करते थे उनमें लगा करते थे। और अब जो ये USB है, इसमें USB के अंदर 4 पिन्स होती हैं। ये ही कनेक्टर है, ये ही कनेक्टर है, और ये यूनिवर्सल है, यानी दोनों साइड एक जैसा है। ये 3 तरह के कनेक्टर्स आते हैं कीबोर्ड के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।